Good evening, dear students, friends, and well wishers. Welcome to BICE e-learning. Today, I am going to start with basics of English grammar. आज की इस क्लास में हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के साथ डील करेंगे. बहुत ही अच्छा टॉपिक है. ये हमारे ग्रामर को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट वे है. यदि हम अपने ग्रामर को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के यदि फंक्शंस को समझ लेते हैं तो हमारी इंग्लिश के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत बड़ा क्या होगा, इजाफा होगा. इसीलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक्स के साथ अपने टॉपिक को क्या कर रहा हूँ, शुरू. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर के जो बेसिक्स है इसमें सबसे पहले जिस टॉपिक की हम बात करते हैं वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच. वो हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये इंग्लिश में जनरली 8 होते हैं. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत क्यों पड़ी, वो सारी चीजों को हम अभी यहां पर सीखना क्या करते हैं, शुरू. जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जैसे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स according to their uses. Dear students, words are divided into different parts. ये जो शब्द है ये कई सारे भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है. According to their uses. इसको किस आधार पर हमने बांटा है, इसके उपयोग के आधार पर इसको अलग अलग कैटेगरी में हमने क्या किया है, बांटा है. इसीलिए इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश. अंग्रेजी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी संख्या कितनी है, 8 है. अब कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनका डिफरेंट पार्ट्स जो है इनका यूज अलग अलग किस प्रकार से होता है, इसको भी यहां हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, दे आर एज फॉलोज. एज फॉलोज का मतलब है वे अग्रलिखित है. अग्रलिखित में जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास है नाउन. सेकंड की मैं बात करूं, प्रोनाउन. थर्ड, एडजेक्टिव. फोर्थ, एडवर्ब. फिफ्थ, वर्ब. सिक्स्थ, प्रीपोजिशन. सेवंथ, कंजक्शंस. एट्थ, इंटरजेक्शन. डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये नंबर्स में कितने हैं, 8 है. नाउन जिसको हम कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, वर्ब क्रिया, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन जो है इसको हम कहते हैं संबंध सूचक अवयव. संबंध सूचक अवयव. कंजक्शन. कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक शब्द. इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अवयव. विस्मयादिबोधक अवयव. ये जनरली कितने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है. ये इंग्लिश ग्रामर में क्या फंक्शन करते हैं, इनका क्या रोल है. देखो हर एक का घर में जिम्मेदारी होता है, होता नहीं होता है. यदि हमारे दादा दादी है तो उनका घर में अलग रोल है,
पेरेंट्स है तो उनका अलग रोल है, बच्चे हैं तो उनका भी अलग रोल है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अपना अलग अलग क्या है, फंक्शन है। उस फंक्शन को यदि हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हमारी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर कमांड बहुत ही शानदार होती है। अब देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। वर्ड जो है उसको डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, किसके अनुसार, उनके उपयोग के अनुसार। तो इस चीज में ऐसा क्या है, इसको मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, जसप्रीत बुमराह इज अ फास्ट बॉलर। क्वेश्चन नंबर 2, जसप्रीत बुमराह bowled fast। क्वेश्चन नंबर 3, जसप्रीत बुमराह इज अ फास्ट बॉलर, जसप्रीत बुमराह bowled fast। क्वेश्चन नंबर 3, he fast during नवरात्रि, he fast during नवरात्रि। क्वेश्चन नंबर 4, people generally break their fast, people generally break their fast in the evening। I have written 4 examples on the board. First example is Jasprit Bumrah is a fast bowler। अब देखिए, बॉल फेंकने वाला बना बॉलर, टीच करने वाला बना टीचर, एडिटिंग करने वाला बना एडिटर। इसका मतलब क्या बना, प्ले करने वाला बना प्लेयर। तो बॉल फेंकने वाला क्या बना, बॉलर। बॉलर हमारी क्या है, नाउन है। इसी को हम सीखेंगे कि नाउन क्यों है, कैसे है, 1 by 1 जब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ मैं डील करूंगा। अब यदि नाउन है तो जनरली इंग्लिश कहती है कि नाउन का जो, नाउन से जो पहले वर्ड आता है वो जनरली एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। जैसे फास्ट बॉलर, बॉलर हमारी नाउन है तो फास्ट हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव। जसप्रीत बुमराह आप सभी जानते हो भारत का सबसे बेहतरीन गेंदबाज वर्तमान में। जसप्रीत बुमराह इज अ फास्ट बॉलर। जसप्रीत बुमराह कैसा गेंदबाज है, एक तेज गेंदबाज है। जो शब्द नाउन के बारे में जानकारी दे, नाउन से पहले आता है, वो जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव। इसीलिए इस सेंटेंस में फास्ट जो है वो हमारा कौन सा फंक्शन कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में। सेकंड क्वेश्चन इज जसप्रीत बुमराह बोल्ड फास्ट। अब देखिए, यहां एक एक्शन हो रहा है जो एक्शन को डिनोट्स करता है, जो एक्शन को हमेशा व्यक्त करता है वो हमारी क्या होती है, वर्ब। अब यहां मैंने लिखा है बोल्ड हमारी वर्ब है। जसप्रीत बुमराह ने फेंकी, जसप्रीत बुमराह ने फेंकी कैसे है, तेज फेंकी है। तो जसप्रीत बुमराह यहां पर तेज है या फेंकने का काम तेजी से हो रहा है। इसका मतलब वो जो बॉल डिलीवर कर रहा है, बॉल को जो फेंक रहा है, उस फेंकना के बारे में बताया जा रहा है कि वो फेंकने का काम तेज हो रहा है। जैसे ड्राइव कर रहा है कोई व्यक्ति, वो गाड़ी चला रहा है, अब गाड़ी चलाने का काम यदि फास्ट हो रहा है, इसका मतलब वर्ब की विशेषता बताई जा रही है। और वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब। इन्हें हम आगे डील करेंगे। अभी मैं केवल एक एग्जांपल से इनके डिफरेंट पार्ट्स को बता रहा हूं। अब यहां पर फास्ट क्या बन गया, एडवर्ब। क्यों बना, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है। यहां पर क्या बना, एडजेक्टिव। क्यों बना, क्योंकि नाउन के पहले लगा है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा, देन इट विल बी एन एडजेक्टिव। यदि किसके बारे में जानकारी देगा, वर्ब के बारे में, इट विल बी एन एडवर्ब।
नेक्स्ट है ही फास्टेस्ट ड्यूरिंग नवरात्रि। अब यहां देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जनरली क्या आती है वर्ब, ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन सारी चीजों को हम डील करेंगे। प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वर्ड हमेशा प्रीपोजिशनल क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब यहां देखना फास्ट, फास्ट क्या होता है, कुछ हमारे रिलीजियस रीजन्स होते हैं, उस कारण से हम एक फिक्स पीरियड के लिए भोजन को, फूड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उससे हम एब्स्टिनेंस, परहेज करते हैं। इसका मतलब है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए भोजन को न लेना क्या कहलाता है, फास्ट, जिसको मैं कहूं तो हम कहते हैं व्रत। ये फास्टेस्ट ड्यूरिंग नवरात्रि, वह नवरात्रि के दौरान व्रत करता है, मतलब क्या करता है, उपवास करता है। अब यहां देखिए ये फास्ट यहां पर किसका काम कर रही है, वर्ब का। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के कहां ये बाद, और सब्जेक्ट के बाद जनरली कौन आती है, वर्ब आती है। नेक्स्ट है पीपल जनरली ब्रेक देयर फास्ट। अब यहां देखिए पीपल, पीपल हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां लिखा हुआ है एडवर्ब, एडवर्ब के बाद यहां क्या लिखा हुआ है, वर्ब। अब यहां फास्ट, ये रहा हमारा इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वर्ड होगा वो प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। द हमारा क्या है, आर्टिकल। अब ये हमारी यदि नाउन है, नाउन से पहले वाला वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये उसके ऊपर पोजीशन बना रहा है, इसीलिए नाम क्या पड़ेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माय क्लास, तो क्लास नाउन है, माय क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी हम इतना ही सीख लेते हैं कि नाउन से पहले वाला वर्ड अभी बताया क्या होता है, एडजेक्टिव। पीपल जनरली ब्रेक देयर फास्ट, लोग अक्सर अपना क्या तोड़ते हैं, व्रत। तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, या नाउन से पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव। तो जब ये एडजेक्टिव है तो ये हमारी नाउन हो गई। यहां पर फास्ट किसका काम कर रहा है, फास्ट का, नाउन का, नाउन का फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब नाउन सिंगुलर और प्लूरल भी होती है, फास्ट, फास्टेज, एक से क्या हो सकते हैं, अधिक। लेकिन एडजेक्टिव का फास्ट, फास्टेज नहीं बनता। एडवर्ब का फास्टेज पीछे एस का यूज नहीं होता। क्यों, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का फंक्शन किसके पास है, जनरली नाउन के पास है। इसका मतलब यहां देखिए यही एडजेक्टिव है फास्ट, यहां फास्ट एडवर्ब है, यहां फास्ट वर्ब है, और यहां पर फास्ट क्या है, नाउन। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि ये फास्ट हमारा एक वर्ड ही है, इस वर्ड का हमने डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग क्या किया है, यूज। जब इसका यूज अलग अलग है तभी तो ये एडजेक्टिव बना, एडवर्ब बना, वर्ब बना, और यहां क्या बना, नाउन। इसका मतलब है हमें यदि किसी वर्ड को सेंटेंस में पहचानना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, इसका मतलब यदि हम उसके फंक्शंस को जानते हैं कि नाउन क्या फंक्शन करता है, प्रोनाउन क्या फंक्शन करता है, एडजेक्टिव क्या फंक्शन करता है, एडवर्ब क्या फंक्शन करता है, कंजक्शन क्या फंक्शन करता है, प्रीपोजिशन क्या फंक्शन करता है, वर्ब क्या फंक्शन करती है, तो हमारी ग्रामर के ऊपर कमांड बहुत क्या होगी, शानदार। इससे हम किसी भी चीज को लॉजिकली समझ सकते हैं, हमें उसको क्रैम रटने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू मग अप, तुम्हें किसी भी प्रकार से उसको रटने की क्या नहीं पड़ेगी, आवश्यकता। यहां मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि नाउन क्या है, कितने प्रकार है, क्या यूज होता है, मैं उसके फंक्शंस बता रहा हूं कि हम उसका फंक्शन क्या देखते हैं, नाउन एक सेंटेंस में क्या क्या परफॉर्म कर सकती है। जैसे यहां देखिए ये इज हमारी मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब क्या होगा, ये हमारा आर्टिकल है, ये जसप्रीत बुमराह नाउन है, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। यहां वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, ये नाउन है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है। इस प्रकार से हमें इन चीजों को सीखना पड़ेगा अच्छे से, ताकि हमारी अप्रोच, हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर के प्रति बहुत शानदार हो। और यदि इस प्रकार हम इनके फंक्शंस को सीख लेते हैं तो हमें एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर फंक्शन से। एक वर्ड से हमने सीख लिया कि जैसे फास्ट है, एडजेक्टिव का भी फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब का भी फंक्शन कर रहा है, नाउन का भी फंक्शन कर रहा है, वर्ब का भी फंक्शन कर रहा है। इसीलिए आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंक्शन से।
कि हर वर्ड सेंटेंस में क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। देखो, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पीएम है, सीएम है, गवर्नर, राज्यपाल है, सभी की अलग अलग क्या है जिम्मेदारी, तभी सिस्टम चल रहा है। तो ग्रामर बनाने के लिए इस प्रकार के सभी को अलग अलग क्या दिए गए हैं, रोल, ताकि ग्रामर क्या रहे, बनी रहे। तो सबसे पहले मैं यहां से शुरुआत करता हूं नाउन से। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके प्रकार क्या है, वो बाद में उसका एक प्रॉपर वीडियो है, कैसे उसको यूज करते हैं, क्या क्या उसमें एरर्स हो सकते हैं, किस वर्ड को प्लूरल में लिखा जाता है, किस वर्ड को सिंगुलर में लिखा जाता है, वो सारे हमने बाद में डील किए। आज हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन की फंक्शंस की। एक नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। एक नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जनरली ये 5 प्रकार के क्या करता है, फंक्शन। कौन? नाउन। नाउन का मतलब क्या है, संज्ञा। देखो, किसी का भी नाम, मेरा नाम अतुल है, ये नाउन। पेन यहां पर मूव कर रहा है, ये भी नाउन। बॉटल मेरे पास है, इसका भी नाम है, ये भी नाउन। जिसका भी नाम है वो नाउन है। सीधा सा कंसेप्ट है, जिसका भी नाम रखा है किसी ने वो सीधा सीधा क्या है, नाउन है। इस बोर्ड का भी यदि देखें तो व्यू सोनिक कंपनी का नाम है, इसका मतलब व्यू सोनिक भी क्या है, हमारी नाउन है। आई बात समझ में? अब देखिए नाउन कैसे फंक्शन करता है, हम इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अतुल टीचेज इंग्लिश। जब हम वर्ब तक पहुंचेंगे तो हमें ये फंक्शंस बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मैं टीच कर रहा हूं, यदि मैं वॉक करूंगा, यदि मैं रन करूंगा, इसका मतलब एक एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। अभी मैं स्पीक कर रहा हूं, बोलने का काम हो रहा है। मैं राइट कर रहा था, लिखने का काम हो रहा था। जो हमें एक्शन को शो करता है वो जनरली हमारी क्या होती है, वर्ब। इसका मतलब हमने इसको तो पता लगा लिया कि टीचर्स हमारी क्या है, वर्ब है। इंग्लिश कहती है जनरली सब्जेक्ट, वर्ब और क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। देखिए, अतुल टीचेज इंग्लिश, वर्ब से पहले कौन है, अतुल। अतुल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहां पर जो इंग्लिश लिखा हुआ है, यदि हम सेंटेंस से व्हाट का क्वेश्चन करते हैं या हम सेंटेंस से whom का क्वेश्चन करते हैं, व्हाट का मतलब क्या, whom का मतलब किसको, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। जब वर्ब टॉपिक आएगा तो मैं इसको बहुत ही डीप में समझाऊंगा। अतुल टीचेस, अतुल पढ़ाता है। मैंने वर्ब से क्वेश्चन किया, अतुल क्या करता है। आपने यहां लिखा अतुल इंग्लिश पढ़ाता है। अतुल क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। क्या से मुझे आंसर क्या मिला, इंग्लिश। इसका मतलब ये सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या ध्यान रखना है देखिए, यदि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, ये इंग्लिश में दो ही चीजें हो सकती है, या तो हो सकता है नाउन या हो सकता है प्रोनाउन। अब अतुल किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, इंग्लिश किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का क्या है, नाम है। इसका मतलब ये नाम है तो नाउन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन कर सकता है, या तो नाउन कर सकता है या प्रोनाउन। ये स्पेसिफिक नेम है, इसीलिए ये दोनों हमारे क्या बन गए, नाउन। जो भी सब्जेक्ट है
वो इंग्लिश में या तो नाउन है या क्या है, प्रोनाउन। जो भी सब्जेक्ट है, यदि मैं ये भी बोल देता हूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस वर्ब से पहले स्विमिंग है, स्विमिंग हमारा नाउन है, वहां पर जेरेंड है, वहां पर नाउन है, नाउन का फंक्शन कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट है। आई बात समझ में? इसका मतलब अतुल टीचर्स इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन है, अतुल, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, इंग्लिश। ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन कौन कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन। ये दोनों का स्पेसिफिक नेम है, इसीलिए दोनों क्या हो गए, नाउन। अब अतुल के द्वारा एक एक्शन किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, किसका, इंग्लिश पढ़ाने का। तो जो एक्शन को शो करता है वो हमारी क्या है, वर्ब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका एग्जांपल्स है, कविता लाइक्स पूजा। अब यहां देखिए, कविता लाइक्स पूजा, कविता पूजा को क्या करती है, पसंद। सेंटेंस के मिडल में हमने क्या कंसीडर किया है, वर्ब। वर्ब से पहले वाला क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं, कविता पसंद करती है। मैंने क्वेश्चन किया किसको, कविता पसंद करती है whom, मुझे आंसर मिला पूजा को। किसको, पूजा को। आई लाइक रूपाली, मैं पसंद करता हूं किसको, रूपाली को। आई लाइक विराट कोहली, मैं पसंद करता हूं किसको, विराट कोहली को। इसका मतलब जो वर्ब के बाद हमें क्या और किसको का आंसर देगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, पूजा। सब्जेक्ट कौन है, कविता। सब्जेक्ट के लिए किसका क्वेश्चन होता है, हु का। हु का मतलब होता है कौन। अब मैं यदि क्वेश्चन करूं, हु लाइक्स पूजा, पूजा को कौन पसंद करता है, आंसर मिलेगा कविता। हु टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, अतुल। हु का आंसर हमेशा वर्ब से कहां होगा, पहले। और व्हाट और वूम का आंसर हमेशा वर्ब के क्या होगा, बाद। यहां देखिए कैसे, हु का आंसर होगा सब्जेक्ट के लिए और व्हाट और वूम का आंसर होगा ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहां कविता एक लड़की का क्या स्पेसिफिक नेम है, ऐसे कैसे पूजा भी एक पर्टिकुलर नेम है। दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर नेम है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और नेम है तो नेम का मतलब ही क्या होता है, नाउन। इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, कविता नाउन है, और यहां पर ऑब्जेक्ट जो है ये भी क्या है हमारा, नाउन। इसका मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का फंक्शन कौन कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन। ये दो ही ऐसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में है जो किसका फंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ओके, डिड यू गेट मी? नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं यहां लिख देता हूं, अतुल इज अ टीचर। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 लिख रहा हूं, एग्जाम्पल, सी इज अ सिंगर। जब वर्ब आएगा तो हम उसको अच्छे से बताएंगे कि लिंकिंग ऑफ वगैरह क्या होता है। अभी एक बार यहां पर जनरली बात आई है तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। जनरली जो बी की वर्ब होती है, बी की वर्ब कौन होती है, बी खुद, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन। जनरली जो बी की वर्ब होती है ये हमेशा सेंटेंस में इस बी की वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम कहते हैं पूरक। अब कॉम्प्लीमेंट क्यों होता है, जैसे ये बी की वर्ब है, ऐसे कैसे मैं डू की वर्ब लिख सकता हूं, डू, डिड, डन। डू का सिंगुलर होता है डज। हैज वर्ब है हमारी हैव, हैड, हैड। ये हमारे पास जो तीनों मैंने लिखी है ये हमारी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। यदि कोई आपको पूछे कि इंग्लिश में प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, बी, डू और हैव, ये तीन हमारे पास मुख्य रूप से क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। बी में कौन है, इज, आर, एम, वॉज, वर और बीन। और यहां लिखा है डू, डिड, डन, यहां लिखा है हैज, हैव, हैड।
ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है इसमें मैं बी वर्ब की बात कर रहा हूं। बी वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगा। बी वर्ब कौन है? इज, आर, एम, वॉज, वर। जो ये बी वर्ब मैंने लिखी है इसके बाद हमेशा क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। कैसे? आई एम अ टीचर यहां कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। सी इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, सी इज अ नर्स। अब यहां डॉक्टर बोला, नर्स बोला, बी वर्ब के बाद आ रहे, किसका फंक्शन करेंगे? कॉम्प्लीमेंट का। ही इज एन इंजीनियर, एन इंजीनियर में यहां इंजीनियर भी किसका फंक्शन करेगा? कॉम्प्लीमेंट का। अब हमें क्या पता चलेगा कि वो कॉम्प्लीमेंट है या नहीं? तो इसको मेरी बात प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं कह रहा हूं जब भी हमारी बी वर्ब हो, बी वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। और इंग्लिश में जनरली कॉम्प्लीमेंट नाउन बन सकता है, रेयरेस्ट में प्रोनाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, कभी कभार एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसका मतलब नाउन और एडजेक्टिव ये तो 101% बी वर्ब के बाद आते हैं। इसका मतलब वो किसका फंक्शन करेंगे? कॉम्प्लीमेंट का। यहां देखिए कैसे, यहां देखिए मैंने लिखा है अतुल इज अ टीचर। मुझे बताइए इस प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद क्या यहां पर स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कोई दूसरी वर्ब है? नहीं है। जब इस प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं होती तो इसे ही हम सेंटेंस में क्या कहते हैं? मेन वर्ब, या मेन वर्ब कह सकते हैं, या उस समय इसको हम क्या कह सकते हैं? लिंकिंग वर्ब। लिंक करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। मतलब ये बी वर्ब जब मेन वर्ब का फंक्शन करेगी, जब बी वर्ब मेन वर्ब का फंक्शन करेगी तो उसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। यदि इसके बाद में आता अतुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग मेन वर्ब होती है और इज हमारी क्या हो जाती है? ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी के भी कितने फंक्शन है? 2। एक तो ये किसका काम करेगी? हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरा ये किसका काम कर सकती है? मेन वर्ब का। प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन है? बी, डू और हैव। ये सेंटेंस में 2 फंक्शन कर सकती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब कब करेगी? जब इनके बाद और कोई वर्ब नहीं है। जैसे देखिए यहां पर एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आई हैव अ पेन। जब आगे वर्ब टॉपिक आएगा तब इसको और भी खूबसूरती के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई हैव गॉट अ पेन, ये 2 एग्जाम्पल है। यहां देखिए इस हैव के बाद यहां पर कोई गो, कम, स्पीक, कोई ऐसी वर्ब है? कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, ये खुद हमारी मेन वर्ब है। लेकिन यहां पर देखिए गेट, गॉट, गॉट, जिसकी 3 फॉर्म्स बनती है वो जनरली हमारी क्या होती है? वर्ब। गेट, गॉट, गॉट। अब यहां पर गॉट मेन वर्ब है तो ये हैव हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहां पर हैव 2 फंक्शन कर रहा है, एक मेन वर्ब का और एक हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का एक दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब हमें को क्या ध्यान रखना है? हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये इंग्लिश की 3 वर्ब्स को कहा जाता है, बी, डू, हैव। क्यों कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। अब इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्यों कहा? देखिए जब सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब नहीं है, या हैव के बाद गॉट, स्पोकन, बॉट, कोई वर्ब नहीं है, ये खुद मेन वर्ब है। तो इसके बाद यदि मेन वर्ब गॉट है तो ये हमारी क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब नाम क्यों पड़ा? ये सब्जेक्ट को मेन वर्ब से कनेक्ट करने में हेल्प कर रही है, इसीलिए नाम क्या पड़ा? हेल्पिंग वर्ब। आप लॉजिकली समझिए, बिल्कुल भी बर्डन लेने का नहीं। आपको इतने फंडामेंटल में अच्छे से क्लियर कराऊंगा, आप उन कंसेप्ट्स को मेरे साथ यहां पर अच्छे से क्लियर करिए। तो यहां देखिए सब्जेक्ट को ये मेन वर्ब से कनेक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हेल्पिंग वर्ब। आई बात समझ में? तो यहां देखिए, अब यहां पर देखिए ये बी की वर्ब है। अब मैं बात कर रहा हूं बी की वर्ब। ये बी की वर्ब जो है ना, ये किसका काम करती है? लिंकिंग वर्ब का। मतलब जब बी की वर्ब मेन वर्ब होगी तो हम उसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। अब मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि इसके पीछे और कोई प्लेइंग, स्पीकिंग कोई वर्ब नहीं है। अतुल इज ए टीचर,
जिसके आगे एन लगता है वो जनरली क्या होती है, नाउन। अब मुझे बता, मैं सपोज यहां टीचर को हटा देता हूं, मैं कहता हूं अतुल इज, अतुल है। अरे अतुल क्या है, अरे अतुल है बोल रहा हूं ना मैं, अरे अतुल क्या है, यही तो पूछ रहे हैं। इसका मतलब इस सब्जेक्ट का मीनिंग अभी तक क्या नहीं है, सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा इस सब्जेक्ट के बारे में यहां क्या दे रहा है, जानकारी। इसका मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए आगे हमें लिंकिंग वर्ब के बाद एक क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने यहां लिखा अतुल इज ए टीचर, हाँ अच्छा अतुल अध्यापक है। अतुल इज ए डांसर, अच्छा अतुल डांसर है। अतुल इज एन इंजीनियर, अच्छा अतुल इंजीनियर है। अतुल इज ए डॉक्टर, अच्छा अतुल डॉक्टर है। नहीं तो अतुल है क्या है। इस प्रकार जब भी बी वर्ब के बाद कोई भी शब्द आता है वो हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में जनरली कौन होता है, नाउन या एडजेक्टिव। कभी कभार हमारा हो सकता है प्रोनाउन। अब यहां देखिए टीचर लिखा हुआ है, टीच से बना टीचर। जब भी ई आर, ओ आर, डबल ई इस प्रकार के वर्ड से कोई वर्ड फॉर्म होता है वो हमारा नाउन होता है। अतुल एक टीचर है। अब ये मैं कह रहा हूं अतुल के बारे में बता रहा, अतुल हमारा वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, ये क्या बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बना हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब सब्जेक्ट का पूर्ण अर्थ इस टीचर से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब या तो ये नाउन है या एडजेक्टिव है। अब टीचर किसी की विशेषता तो बता रहा नहीं है, कोई भी प्रोफेशन हो पीछे, टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, नर्स है, तो वो हमेशा क्या होगा, नाउन। ऐसे कहते अतुल इज स्मार्ट। अब यहां नाउन के बारे में एक वर्ड विशेषता बता रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। स्मार्ट है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम जनरली कौन कर सकता है, नाउन या एडजेक्टिव। सी इज अ सिंगर, ये रही हमारी बी की वर्ब, मेन वर्ब है जब पीछे कोई वर्ब नहीं है। मेन वर्ब से पहले सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगर है, ये सिंगर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगर, नाउन है। ओके। जब भी इस प्रकार का सेंस हो तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे कैसे एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, लाइकवाइज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट विल गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में क्या देगा, जानकारी। ऐसी कुछ स्पेसिफिक ही वर्ब्स होती है जो अपने साथ क्या ले सकती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हर कोई अपने साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, आई इलेक्टेड राम, मैंने राम को चुना। जब तक मैं नहीं बताऊंगा मैंने राम को क्या चुना है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि राम क्या है। आई इलेक्टेड हिम, मैंने उसको चुना। और मैंने उसको क्या चुना है, मैंने उसको कैप्टन चुना है, मैंने उसको सरपंच चुना है, मैंने उसको क्रिकेटर चुना है, मैंने उसको क्या चुना है, मैंने उसको एमएलए चुना है, मैंने उसको क्या किया है। इसका मतलब ऐसा कोई ना कोई वर्ड तो मैं चाहिए जो उस इलेक्टेड हिम के बारे में क्या देगा, जानकारी। और इस प्रकार के जो वर्ब होती है उन्हें फैक्टेटिव वर्ब कहते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा। यहां देखिए इस एग्जांपल को, वी इलेक्टेड राहुल प्रेसिडेंट। वी इलेक्टेड राहुल प्रेसिडेंट। सेकंड है, इसी में ही इस एग्जाम्पल डू को डील करते हैं। पहले वी इलेक्टेड, सबसे पहले इलेक्ट करना, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड, इसकी 3 फॉर्म्स बन रही है, क्या हो गई, वर्ब। 3 फॉर्म्स बनती है, एक्शन को परफॉर्म करती है, हैपनिंग होती है या स्टेट बताती है, सारी वर्ब होती है। आगे वर्ब में पढ़ेंगे इसको डीपली। इलेक्ट वर्ब है, वर्ब से पहले हु, आंसर मिला वी, सब्जेक्ट।
वी इलेक्टेड राहुल। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, हमने चुना किसको? आंसर मिला हूं, राहुल को। इसका मतलब राहुल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताइए, वी इलेक्टेड राहुल, हमने राहुल को चुना है। अरे भाई, राहुल को क्या चुना? राहुल को हमने क्रिकेट कैप्टन चुना, राहुल को हमने लीडर चुना, राहुल को हमने मैनेजर चुना, राहुल को हमने सरपंच चुना। मतलब कोई ना कोई यहां वर्ड जरूरी है। आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया। अब मुझे ब्रेकफास्ट के बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ब्रेकफास्ट कर लिया, खत्म। मैंने राहुल को कुछ बनाया, मैंने घर को कुछ बनाया। इसका मतलब क्या बनाया? किसी ना किसी वर्ड की क्या है? जरूरत है। इस प्रकार जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा, यहां राहुल के बारे में पता चल रहा है कि राहुल को हमने क्या चुना है? प्रेसिडेंट। तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड क्या कहलाया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सेंटेंस में केवल फंक्शन कौन कर सकता है? नाउन या जनरली एडजेक्टिव। नाउन या जनरली कौन? एडजेक्टिव। वी इलेक्टेड राहुल प्रेसिडेंट, हमने राहुल को क्या चुना? प्रेसिडेंट चुना। अब ये जो प्रेसिडेंट है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, न कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा? क्योंकि राहुल के बारे में ज्यादा जानकारी किससे मिल रही है? प्रेसिडेंट से। राहुल हमारा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि मैं लिखता राहुल इज प्रेसिडेंट, तो राहुल सब्जेक्ट था, तो प्रेसिडेंट हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाम बड़े है, डरना नहीं है। आई बात समझ में? अब नाम तो किसी का क्रिस्टोफर फोनिक्स रख देते हैं, तो डरावना सा नाम है, लेकिन इसका मतलब वो व्यक्ति क्या डरावना है? हम उसको डील कर सकते हैं इजीली। तो वी इलेक्टेड राहुल प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट हमारा क्या? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां लिखता है वी इलेक्टेड राहुल सरपंच, सरपंच भी हमारा क्या होता? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये यहां पर कौन है? नाउन है। ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब राहुल नाम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन। वी हमारा क्या है? प्रोनाउन। इस प्रकार से हम सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो हमारे कंसेप्ट्स इतने ब्यूटीफुली क्रिएट होंगे जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख रहा हूं। ही बॉट अ गिफ्ट फॉर राम। He bought a gift for राम। उसने खरीदा एक उपहार राम के लिए। सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। यहां खरीदने का एक्शन हो रहा है, ये हमारी वर्ब हो गई, एक्शन शो कर रही है। बाय, बॉट, बॉट 3 फॉर्म्स है, जिसकी जनरली 3 फॉर्म्स होती है, वो हमारी क्या है? वर्ब। हु बॉट? ही बॉट। हु से हमें आंसर मिला किसने? उसने। वर्ब के बाद हमने क्वेश्चन किया, उसने क्या खरीदा? गिफ्ट। क्या का हमें आंसर मिल रहा है? ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस में कौन हुआ? नाउन या प्रोनाउन? गिफ्ट है, नाउन। अ गिफ्ट है, आगे ये लगा है। अब फॉर, अंडर, ओवर, एट, ये जनरली हमारे क्या होते हैं? प्रेपोजिशन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं। अब ये मैंने इसको लिख दिया प्रीपोजिशन। ध्यान रखना, पूरी इंग्लिश में प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वर्ड हमेशा क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वर्ड हमेशा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ये जो यहां पर है राम, ये हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये राम हमारा क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन। हमने कहा ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम 2 ही कर सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अब या तो ये नाउन है या प्रोनाउन है। राम किसी पर्सन का स्पेसिफिक नेम है। ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब नाउन है, नाम है तो नाम नहीं होता, यहां पर होता है ही बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। मी किसी का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, मी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, प्रीपोजिशन के बाद आ गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से एक सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या क्या बन सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट है हमारा, यदि नाउन को मुझे लगता है आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्यों कहते हैं, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। डेफिनेशन है ये तो, जो नाउन की जगह पर आते हैं वो प्रोनाउन है। अतुल इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज अ गुड टीचर। अतुल मैंने नाउन था, नाउन के लिए मैंने बोला ही, नाउन की जगह पर ही आ गया, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। काइंड्स वगैरह है वो आगे नेक्स्ट वीडियो पूरा प्रॉपरली आएगा प्रोनाउन का। अभी हम देखते हैं फंक्शंस इसके। फंक्शन की बात करूं, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ये किसका फंक्शन कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। इसका फंक्शन कर सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके हमारे सबसे पहले क्या फंक्शंस है उसको हम यहां पर लर्न करते हैं। देखिए, सबसे पहला है एग्जाम्पल 1, ही hit me, he hit me, he hit me। अब यहां देखिए, हिट करने का मतलब है क्या करना, किसी को मारना। हिट करने का मतलब है किसी को क्या करना, मारना। अब यहां देखिए, यदि ये यहां पर एक एक्शन हो रहा है, हिट करने का वर्ब है, तो वर्ब से पहले मैंने क्वेश्चन किया हु, आंसर मिला मुझे सब्जेक्ट ही हिट, उसने मारा किसको, मी, मुझको। किसको का आंसर करने पर हमें क्या मिला, ऑब्जेक्ट। मुझे बताइए ही और मी किसके स्पेशल नाम है, ये ही और मी जो है ही हिट मी, ये ही हिट मी जो है ये क्या है हमारा, यहां देखिए इसको आप, ही हिट मी, उसने मारा किसको, मुझको। ही हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। मुझे बताओ ही और मी किसका स्पेसिफिक नेम है, किसी का भी स्पेसिफिक नेम नहीं है। जब ये स्पेसिफिक नेम नहीं है, मैं कह देता हूं राहुल हिट मी, राहुल की जगह मैंने क्या लिखा, ही। राहुल हमारा क्या था, नेम स्पेशल, नाउन, नाउन की जगह ही आ गया। तो जब ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, या तो ये होगा नाउन या प्रोनाउन। जब ये स्पेसिफिक नेम नहीं है तो ही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन। ऐसे कि हमारा मी, ये भी स्पेसिफिक नेम नहीं है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो यहां पर ही सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। ये दोनों कौन है हमारे, नाउन या प्रोनाउन। यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का फंक्शन कौन कर सकता है, प्रोनाउन। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका एग्जाम्पल नंबर 2, आई कॉल्ड हिम येस्टरडे। कॉल करना किसी को, एक्शन शो करना, बुलाने का, वर्ब। वर्ब से पहले जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट। किसने बुलाया, मैंने, किसको, उसको। अब यहां पर आई और हिम आया है, कब बुलाया, कल बुलाया है। इस बुलाने वर्ब का काम कब हुआ है, यस्टरडे हुआ है। जो वर्ब के बारे में बताया अभी हमने सीखा था, क्या कहलाता है, एडवर्ब। अभी एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो हम बाद में उसको डील करेंगे। अभी हम फंक्शंस क्लियर कर रहे हैं। अब यहां पर आई और हिम, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। अब ये नाम किसी का स्पेशल तो है नहीं, तो सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। ये हो गया प्रोनाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इट इज आई, यह मैं हूं। इट इज ही, यह वह है। द विनर इज यू, जीतने वाले कौन हो, तुम।
इस प्रकार यहां देखिए ये बी वर्ब सेंटेंस में क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का। जब सेंटेंस में बी वर्ब हो, बी वर्ब के बाद आने वाला शब्द या तो हो सकता है क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, कभी कभार क्या हो सकता है, प्रोनाउन। आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आई हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन भी किसका फंक्शन कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। इस प्रकार इट इज आई, यह मैं हूं, ये हमारे बी वर्ब के बाद आने वाला वर्ड क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन नंबर 4, आई बॉट इट फॉर हर। अब यहां पर सेम एक्शन हो रहा है, खरीदने का। वर्ब से पहले आई हमारा सब्जेक्ट है, आई प्रोनाउन। मैंने यह खरीदा, क्या, यह ऑब्जेक्ट, यह भी प्रोनाउन। फॉर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। अभी मैंने कहा था प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वर्ड हमेशा प्रीपोजिशनल क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वर्ड है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कौन है, नाउन या प्रोनाउन। अब हर है, किसी लड़की का क्या है, स्पेसिफिक नेम तो नहीं है, किसी लड़की के लिए हर लिखा है, किसी को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन। अब यहां देखिए, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की मुख्य रूप से क्या है, विशेषता है। सॉरी, ये प्रोनाउन के मुख्य रूप से क्या है, फंक्शंस है, कि एक प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषण, जो क्या बताता है, विशेषता। अब क्या होता है एडजेक्टिव, क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण। हमें स्पेशली ध्यान रखना है, यदि नाउन से पहले कोई वर्ड है वो हमारा क्या होगा, जनरली एडजेक्टिव। यदि नाउन से पहले कोई वर्ड है तो वो जनरली क्या होगा, एडजेक्टिव। और यदि एडजेक्टिव से पहले कोई वर्ड है तो वो जनरली क्या होगा, एडवर्ब। कई बार यूं भी हो सकता है, एक नाउन के लिए आगे 2-3 एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। मैं जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, नाउन, नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडवर्ब। नेक्स्ट अब एडवर्ब पर ही जा रहे हैं। क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब इसके एडजेक्टिव के क्या क्या फंक्शन है। एडजेक्टिव हमारा देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, दूसरा ये क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, रवि इज अ गुड बॉय। अब देखिए बॉय हमारा क्या है, नाउन। नाउन से पहले वाला वर्ड अभी मैंने बताया क्या होता है, एडजेक्टिव। तो किसी नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। रवि इज अ गुड वर्ब, ये हमारी बी की वर्ब, मेन वर्ब। रवि हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब ये अ गुड बॉय, ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है, फ्रेज के रूप में क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं। जो भी बी वर्ब के बाद आए, जो भी बी वर्ब के बाद आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहां अ गुड बॉय, ये अ गुड बॉय किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। डिवाइड करूं, बॉय हमारा नाउन है, नाउन से पहले वाला वर्ड क्या बना, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है, अतुल इज, ही इज अलाइव। अब यहां देखिए, ये हमारी मेन वर्ब है, बी की वर्ब। जब इसके पीछे कोई और वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब है तो इससे मेन वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट।
अब हमारा सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन, ही हमारा प्रोनाउन है। इस ही के बारे में ये वर्ड बता रहा है अलाइव, अलाइव का मतलब होता है नॉट डेड, जीवित, ही इज अलाइव, वो जीवित है। तो प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द भी क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये भी वर्ब के बाद आ रहा है, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसको मैं नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं वापस। ही इज अलाइव, वो क्या है, जीवित है। दूसरा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ही वॉज वेरी हैप्पी yesterday। अब ही हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वॉज हमारी मेन वर्ब, पीछे और कोई वर्ब नहीं है, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में किसका कौन सा है, ये प्रोनाउन। अब देखिए इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है वो खुद से है, प्रोनाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव से पहले आता है वो क्या होता है, एडवर्ब। इस एडजेक्टिव की और विशेषता बढ़ा रहा है बहुत खुद से। कब की बात हो रही है, कल की, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हो गया एडवर्ब। इस प्रकार से ही वॉज वेरी हैप्पी येस्टरडे, कल वो बहुत खुश था, वह प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में हैप्पी बता रहा है, इसीलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होगा जनरली तो उसकी डिग्रीज फॉर्म होगी, जैसे वर्ब की 3 फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे कैसे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। जनरली एडजेक्टिव की आप क्या बना सकते हो, डिग्री, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड क्या है, हमारा एडजेक्टिव। दूसरा कैसे पता चलेगा, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें क्या देगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यहां फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा, ये रहा, रवि के बारे में बताया, बॉय के बारे में बताया नाउन, यहां बताया ही प्रोनाउन के बारे में, यहां बताया ही प्रोनाउन के बारे में। तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। ओके, अब बात करता हूं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए इसको कैसे, जैसे यहां मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4, आई एम स्मार्ट, कुछ भी लिख सकते हो, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम ऑनेस्ट। मुझे बताओ, स्मार्ट मेरा नाम है क्या, ऑनेस्ट मेरा नाम है क्या, इंटेलिजेंट मेरा नाम है, नहीं है, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, मैं स्मार्ट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, कोई मेरा स्पेसिफिक नेम नहीं है। जब भी बी वर्ब के बाद, ये मेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में हमें जानकारी दे रहा है कौन, स्मार्ट, ये एडजेक्टिव है। अब यदि मैं लिख देता हूं मैं हूं, क्या, मैं हूं, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसका मतलब बी वर्ब के बाद कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, इसका मतलब वो हो सकता है जनरली नाउन या एडजेक्टिव। अभी हमने सीखा था प्रोनाउन भी। आई एम स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव है, ये यहां पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ध्यान रखना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसका मतलब बी वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उसका कभी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इस प्रकार से हम यदि डेप्थ में सीखते हैं इस चीजों को, अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में भी रिपीट करूंगा, वर्ब टॉपिक के साथ भी हम सीखेंगे, तब हमें खुद पता चल जाएगा किसका पैसिव बनेगा, किसका नहीं बनेगा, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन कॉम्प्लीमेंट है। बी वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है, नाउन है या एडजेक्टिव है जनरली, रेयरेस्ट में कौन, प्रोनाउन, कभी कभार एडवर्ब ऑफ प्लेस, बाकी उसके अलावा कोई भी फंक्शन नहीं करता। आई एम स्मार्ट, जैसे अमित इज टॉल, ये बी की वर्ब मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है, अमित हमारा सब्जेक्ट है, अब टॉल ये हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बी वर्ब के बाद जो भी आएगा, इज़ार, एम्बोस, बीन के बाद, वो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, इसकी बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
आई मेड हिम हैप्पी। दे कॉल्ड मी स्टूपिड। या देखिए, मेड हमारी क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले क्या आया, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद आई मेड हिम, मैंने उसको बनाया। किसको, उसको, ऑब्जेक्ट। आई मेड हिम, मैंने उसको बनाया। क्या बनाया, मैंने उसको खुश किया, मैंने उसको मूर्ख बनाया। इसका मतलब यहां पर हिम के बारे में कोई ना कोई जानकारी देने के लिए हमें वर्ड की क्या है, जरूरत। सी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। सी कॉल्ड मी लीडर, सी कॉल्ड मी स्टूपिड, सी कॉल्ड मी इडियट। उसने मुझे क्या बुलाया। इसका मतलब हमें किसी न किसी वर्ड की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। मैंने कहा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के समान ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन भी कौन करता है, या तो करता है नाउन या करता है एडजेक्टिव। अब यहां देखिए, आई मेड हिम, हिम हमारा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस हिम के बारे में बता रहा है हैप्पी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि मैंने उसको क्या किया है, खुश किया है। तो प्रोनाउन को खुश कर रहा हूं मैं, तो प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव यहां पर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है, देखिए ये बात ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो बी वर्ब भी होगी, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमेशा बी वर्ब नहीं होगी कभी। तो उसमें कुछ ऐसी फिक्स वर्ब है जिन्हें हम फैक्टिटिव वर्ब कहते हैं, वही वर्ब होगी। उसकी लिस्ट में आपको बताऊंगा अभी। आई मेड हिम हैप्पी, हिम ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में हैप्पी जानकारी दे रहा है। आई मेड हिम, मैंने उसको बनाया। क्या, अब मुझे बताना पड़ेगा हैप्पी। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, ये क्या बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि मैं कहता आई मेड हिम प्रेसिडेंट, मैंने उसको प्रेसिडेंट बनाया। आई मेड हिम कैप्टन, तो कैप्टन प्रेसिडेंट हमारा नाउन है, नाउन भी किसका काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां देखिए कॉल हमारा एक्शन शो कर रहा है, वर्ब। वर्ब के पहले क्या आया, सब्जेक्ट। दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, किसको, मुझको। किसको का आंसर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझको बुलाया। क्या बुलाया, स्टूपिड कह के बुलाया, मूर्ख का है। तो मी के बारे में बता रहा है कि क्या, स्टूपिड। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। स्टूपिड किसी का नाम तो नहीं है, किसी के बारे में विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहां कौन हो गया, स्टूपिड। अब ऐसी कौन सी वर्ब है जिनमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलता है, वो हमारी होती है फैक्टिटिव वर्ब। इन वर्ब्स के साथ जनरली हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इलेक्ट, सेलेक्ट, कॉल, मेक, अपॉइंट। इलेक्ट, सेलेक्ट, कॉल, मेक, अपॉइंट, असाइन, नेम। इसके अलावा हो सकता है फाइंड, चूज, असाइन, नेम, फाइंड, चूज। इसके बाद में कंसीडर। अब देखिए ये फैक्टिटिव जो वर्ब्स है, इन्हीं के साथ जनरली आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन है, इलेक्ट, सेलेक्ट, कॉल, मेक, अपॉइंट, असाइन, नेम, फाइंड, चूज, कंसीडर। ये वर्ब्स जनरली अपने साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। देखिए, आई अपॉइंटेड हिम, मैंने उसको अपॉइंट किया है। क्या अपॉइंट किया, मॉनिटर किया।
कैप्टन किया, मैनेजर किया। इसका मतलब हमें कोई ना कोई वर्ड की क्या है, जरूरत। इसीलिए जो हिम के बारे में आगे बताएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये वर्ब्स जो है जनरली ऐसी चुनिंदा वर्ब 10-12 ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। अब देखो ये जानना क्यों जरूरी है। कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पैसिव बनाइए, आई मेड हिम हैप्पी, उसने हैप्पी से आगे लेकर पैसिव बना दिया। अब आपको मैं पता है कि पैसिव बनाने के लिए आगे कौन आता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन आप आगे किसको ले रहे हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग। इसका मतलब हिम आगे आएगा ही बन करके, हैप्पी कभी भी आगे नहीं आएगा। डबल ऑब्जेक्ट अलग होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अलग होता है। सी गेव मी अ पेन, यहां मी और अ पेन दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी मुझे दिया, अब मी के बारे में पेन थोड़ी ना बता रहा है, मुझे क्या दिया, पेन दिया, डबल ऑब्जेक्ट है। यहाँ हिम के बारे में बता रहा है, हिम कैसा है, खुद से। इसलिए डबल ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, डिफरेंस है। इसीलिए इनको यदि आप अच्छे से समझते हैं, इनको रिपीट करें 1 बार 2 बार, इन वीडियोस को देखें, तो आपको दी बेस्ट आउटपुट मिलेगा। ओके, ये था हमारा ऑब्जेक्ट तक का। ये वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।